तो एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे कथन और तर्क वाला है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क आर कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। मॉर्निंग वाली अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो है मानकीकृत दिख जाए तो वो आपका जो है निगेटिव होता है, गलत हो जाता है। तो यहां पे दोनों आपके गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुत संवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगम्यता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है इसमें? गुड आफ्टरनून सभी को। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये जो कारक है ये शिक्षा में समावेशन में बाधक है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, लिखने में। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। चलिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस लाता हूं सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस के ही क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? बताइए अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वालीनता, पठन वैफल्य या दृष्टिबाधिता। बताइए आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार हो जाएगा। ठीक है, एडीएचडी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं या केस अध्ययन। बताइए निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो केस अध्ययन होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बताइए बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रटकर याद करने से, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से, पारस्परिकता द्वारा या दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। बताइए टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? रट कर याद करने से? नहीं। दंड के भय से? नहीं। निष्क्रिय दिखा काट दो। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति स्वत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, या अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या उनके संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। बताइए निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण या सामाजिक संरचनावाद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे कथन और तर्क वाला प्रश्न है। यहां पे देख सकते हो कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आर है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। सही है। ठीक है, और तर्क आर कह रहा है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। ये आपका गलत है। ए सही है लेकिन यहां पे आर गलत है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं, या केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। त्रुटियां क्या है बताइए? गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सीटेट एग्जाम को भाई क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट है सीटेट की, वो अपडेट आपको मिलती रहे। त्रुटियां देखिए, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, या सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है? बताइए। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, या मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण इत्यादि पाने के लिए, या संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए, या अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए? बताइए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? संप्रत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? बताइए। अनुक्रिया, समुच्चय, प्रासंज्ञान, समरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया, समुच्चय, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, प्रासंज्ञान? बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अपसारी सोच और प्रासंज्ञान। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, या संसाधन संपन्न वातावरण? बताइए निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योजना। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, या भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, या पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, या विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
विद्यार्थियों के एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? एक छोटी सी क्लास थी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं हम शाम की क्लास में 6:45 पे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।